किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। लालच इंसान को अंधा बना देता है। लालची इंसान को अपने लालच के सिवाय कुछ और दिखाई ही नहीं देता है। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रेरणा। एक बड़ी छोटी सी कहानी है एक राजा की, जिसे सोने अर्थात गोल्ड के अलावा और कुछ भी पसंद नहीं था। यूरोप में यूनान नाम का एक देश है। यूनान देश में मिदास नाम का एक राजा राज्य करता था। वह राजा बहुत ही लालची था। उस राजा को अपनी पुत्री के अलावा सोने से बहुत ही प्यार था। वह सोते समय भी सोना कैसे कैसे और कहां से इकट्ठा करूं, उसके ही स्वप्न देखता था। एक दिन वह अपने खजाने में गया और सोने की ईंटें गिन रहा था। तभी देवदूत प्रकट हुए। देवदूत ने कहा, मिदास, तुम्हारे पास तो खूब सारा सोना है। तब मिदास ने मुंह लटका कर कहा, ये सोना तो बहुत ही कम है। देवदूत ने कहा, तुम्हें इतने सोने से भी संतोष नहीं है, तो तुम्हें कितना सोना चाहिए? मिदास ने कहा, मैं जिस वस्तु पर हाथ रखूं वह सोने की हो जाए, मुझे इतना सोना चाहिए। देवदूत हंसा और बोला, सुबह जब तुम उठोगे और जिस चीज पर हाथ रखोगे वह सोने की बन जाएगी। यह बात सुनकर मिदास को पूरी रात नींद नहीं आई और वह सुबह जल्दी उठ गया। उठते ही उसने कुर्सी को छुआ तो वह सोने की बन गई। फिर मेज को छुआ, वह भी सोने का बन गया। राजा मिदास प्रसन्नता के मारे उछलने और नाचने लगा। वह पागलों की भांति दौड़ता हुआ अपने बगीचे में गया और पेड़ों को छूने लगा। उसने फूल, पत्ते, डालियां, गमले छुए और सब सोने के बन गए। सब चकाचक चमकने लगे। मिदास के पास सोने का कोई भी पार नहीं रहा। दौड़ते उछलते वह थक गया था और उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि उसके कपड़े भी सोने के बन गए हैं और वह भी भारी हो गए हैं। वह प्यासा था और उसे भूख भी लगी थी। बगीचे से राजमहल में आकर सोने की कुर्सी पर बैठ गया। एक नौकर ने उसके आगे भोजन और पानी लाकर रख दिया। लेकिन जैसे ही मिदास ने भोजन को हाथ लगाया, सारा भोजन सोना बन गया। फिर उसने पानी के गिलास के हाथ लगाया, वह भी सोना बन गया और पानी भी सोना बन गया। मिदास के सामने सोने की रोटियां, सोने के चावल, सोने के आलू रखे हुए थे, लेकिन फिर भी वह भूखा और प्यासा था। सोना चबाकर उसकी भूख नहीं मिट सकती थी। मिदास यह सब देखकर रोने लग गया। उसी समय उसकी पुत्री वहां आई। उसने अपने पिताजी को रोता हुआ देखा तो वह अपने पिता की गोद में चढ़ी और उनके आंसू पोंछने लगी। उसके पिता ने उसे छाती से लगा लिया। लेकिन अब उसकी पुत्री वहां कहाँ थी? वह तो सोने की मूर्ति इतनी वजनदार बन गई थी कि उसके गोद में भी उसे वजन लगने लगा। बेचारा मिदास सिर पीट पीट कर रोने लगा। तब देवदूत को दया आई और वह प्रकट हुए। देवदूत को देखकर मिदास ने कहा, उनके पैरों में गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, आप अपना वरदान वापस ले लीजिए। तब देवदूत ने पूछा, मिदास, क्या अब तुम्हें सोना नहीं चाहिए? बताओ, पानी और रोटी की कीमत सोने से भी मूल्यवान है या नहीं है?
मिदास ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे सोना नहीं चाहिए। मैं समझ गया हूँ, मनुष्य को सोने की जरूरत नहीं होती है। सोने के बिना मनुष्य का कोई काम नहीं अटकता, लेकिन एक गिलास पानी और एक टुकड़े रोटी के बिना मनुष्य का कोई भी काम चल ही नहीं सकता है। राजा ने कहा, अब से सोने का लोभ नहीं करूंगा। तब देवदूत ने पानी दिया और कहा, इसे सब पर छिड़काव कर दो, सब वापस वैसे के वैसे हो जाएंगे। मिदास ने वह जल अपनी पुत्री, मेज, कुर्सी, बगीचे सब पर छिड़क दिया। सब पदार्थ जैसे पहले थे वैसे ही हो गए और राजा भी खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा। ये छोटी सी कहानी है जो हमें सीख देती है, मनुष्य कितना भी अमीर हो, चाहे कितना भी गरीब हो, उसे लालच नहीं करना चाहिए। अधिक लालच करने से उसके पास जो चीजें होती है वह उसे भी गवा देता है और उसे पता भी नहीं चलता है वह काम क्या कर रहा है और भविष्य में इसका अंजाम क्या होगा। इसीलिए आपसे कहती हूँ, ईश्वर के आशीर्वाद और अपनों के प्यार से कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।